हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, प्लस रनीस रीडिंग लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, हम ये देखने वाले हैं। और हम रनीस के थ्रू देखेंगे क्या आप लोग का फ्यूचर है, साथ में फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे बेसिकली आपका और आपके क्रश का। ठीक है, वो मैं करूंगी लास्ट में। अभी पहले मैं देखूंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है अभी आपके लिए। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिए रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए अपने क्रश के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, ताकि मैं उनकी एनर्जीज से कनेक्ट कर सकूं। देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके क्रश की, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं भाई, ये तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो चाह रहे हैं कि आपको पता चल जाए चीजें। ठीक है, ओके, काफी कार्ड्स गिर चुके हैं, ये तो बहुत सारे गिर गए, पर ले लेते हैं, अब गिर गए हैं तो। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। तो मुझे आपके क्रश के जोडिक साइन बॉटम से देख लेते हैं फिर एक। ओके, बॉटम का कार्ड ये है 3 ऑफ वॉन्स। तो मुझे यहाँ पर आपके क्रश के जोडिक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है। ठीक है, या एक चीज दिखाऊं आपको, कप्स का कार्ड, वॉन्स का कार्ड, यानी कि वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फिर फायर एलिमेंट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है एक फायरी है आप दोनों में से, और एक थोड़ा कूल है, एक वाटर की तरह। या तो देखो, या तो आप बहुत गुस्से में आ जाते हो और एकदम से फायरी हो, जिसमें बहुत स्टैमिना भी है, बहुत एक्टिव, बहुत ज्यादा कुछ भी करने को तैयार, स्ट्रांग पर्सनैलिटी, ऐसा दिख रहा है। या तो आप हो और एक बिल्कुल शांत है, मतलब मुझे आप दोनों में ना अपोजिट दिख रहे हो। आप पहले ही मुझे जो एनर्जी फील हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा अपोजिट हो, आप दोनों अपोजिट हो एक दूसरे से। ठीक है, एक है बहुत शांत सीधा, मतलब सीधा साधा सा, इनोसेंट सा या इनोसेंट सी। ठीक है, और एक है उसका उल्टा। ठीक है, अपोजिट। अब समझ लो कैसे अपोजिट। अब आप कैसे हो आप जानते हो, आपको पता होगा ना मैं किस टाइप की हूं या कैसा हूं या कैसी हूं। आपके अपोजिट है आपके क्रश। आपने, या तो आपको पता होगा, आपकी बातचीत होती है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है बस दूर दूर से देखते हो, कांटेक्ट में हो, खाली बातचीत, मतलब ऐसे ही है कि नॉर्मली कांटेक्ट होता है ना, कि काम से रिलेटेड बातचीत होना, या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया में आप लोग ऐड हो, मतलब उतना बात नहीं होती है या बिल्कुल बात नहीं होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आप दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर डिफरेंट लग रही है। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट लग रहे हो। या तो देखो, या तो आप दोनों का ऐसा नेचर हो सकता है अपोजिट, या थॉट प्रोसेस अपोजिट हो सकता है, या फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि करंटली आप दोनों, हो सकता है पहले एक टाइम तक आप लोग सेम सोचते थे, एक जैसे ही थे, फिर अब कुछ टाइम से आप दोनों में चेंजेस आ गए, आप बदल गए हो, अलग हो गए, और ये बदल गए, ये अलग हो गए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, क्योंकि जो कार्ड्स निकल के आए, देखो ना, कप्स के कार्ड होते हैं, वाटर एलिमेंट को डिनोट करते हैं, कप्स के कार्ड वाटर साइन को दिखाते हैं, और यहाँ पर वॉन्स का कार्ड फायर, तो पानी और आग का कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पर। वाओ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, बहुत अच्छा। कप्स वॉन्स, कप्स वॉन्स, का वॉन्स कप्स वॉन्स, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन। बेसिकली आप दोनों ना एक दूसरे को पूरा करते हो, ऐसा दिख रहा है कि आप भी अधूरे हो उनके बिना, इनकम्प्लीट सा फील करते हो, या इनकम्प्लीट हो, फील करो ना करो, पर आप भी इनकम्प्लीट हो इनके बिना, और ये भी इनकम्प्लीट है आपके बिना। ठीक है,
अब चलिए एनर्जी की बात की जाए तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, जो कि दिखा रहा है इनकी लाइफ में ना कि कुछ भी जिस हिसाब से ये चाह रहे हैं वैसा कुछ नहीं चल रहा है। ऐसा दिखा रहा है कहीं ना कहीं अकेलापन इनकी लाइफ में बहुत है। अब वो अकेलापन अकेले ज्यादा रहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, या अकेलापन सा दिख रहा है। हो सकता है कि सब होने के बाद भी कोई नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है यार इसकी फैमिली में तो बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है और हर कोई है, हर किसी के साथ उठता बैठता है या उठती बैठती है ये तो, पर फिर भी एक अकेलापन है। देखो इंसान क्या होता है ना, 10 लोगों के साथ भी बैठे पर वो अपने जैसे ना हो, जिनके साथ उसको ऐसा फील ना हो, तो अकेलापन लगता ही है। ठीक है, एक ऐसा अकेलापन मुझे दिख रहा है जहां पर अकेले से अकेले अकेले हैं, पता ये लाइफ को लेकर अकेले हैं। जैसे मैंने बोला कि कुछ अपनी लाइफ में ना अचीव करना चाहते हैं, एक आग है इनके अंदर, एक पैशन है कि करियर को लेकर या फाइनेंस को लेकर मतलब ग्रो करना है, एक पैशन। मुझे हो सकता है ये थोड़ा सा अकेले इसलिए भी रहते हैं ताकि ये बहुत करियर ओरिएंटेड है, वर्कहॉलिक है या एमिस्टिक है, मतलब काम में ज्यादा फोकस करने वाले। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि हाँ, काम को करियर को बहुत सीरियस लेने वाले, मतलब लाइफ को उन्होंने सीरियस लिया है। कोई लोग होते हैं ना लाइफ को मजाक बना देते हैं, कुछ लोग होते हैं लाइफ को लेकर इतने सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, जो चल रहा है क्या करना है, क्यों इतना टेंशन लेना, टाइप नहीं होते लोग तो ये वैसे नहीं है, ये बिल्कुल मतलब सीरियसली लेने वाले। इनको है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। हो सकता है ये ऑलरेडी बने हुए हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ करते रहना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये इनके अंदर एक फायर है, कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो इसीलिए भी इनको ज्यादा लोगों की, जो लोग आपने देखा होगा ना, जो लोग वाकई में कुछ करने वाले होते हैं या पढ़ने लिखने वाले होते हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ आपके पार्टनर ही हैं, वो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। आपने देखा होगा वो ज्यादा फोकस पढ़ाई में करते हैं, चीजों में करते हैं, इतना किसी के साथ उठना बैठना नहीं, इतना मेकअप नहीं, कुछ नहीं, पूरा फोकस उनका पढ़ाई में होता है। आपको दिख जाएगा, ऐसे लोगों की पहचान ही अलग होती है। तो वैसे ही मुझे आपके क्रश दिख रहे हैं। इनको ना दूर से इंसान जज कर लेगा कि यार बंदा सीरियस है किसी भी चीज को, या बंदी सीरियस है, सीरियसली हर चीज को लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मजाक बना के रखें या मजाक लें। ठीक है, अब बात करी जाए आपके लिए, तो आपके लिए यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा फीलिंग्स इनकी दिख रही है। डेफिनेटली क्यों नहीं होगी फीलिंग्स। यहाँ पर कप्स का कार्ड है, जो कप्स के कार्ड होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फीलिंग्स को, इमोशंस को, लव को। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट के कार्ड देख रहे हो, मूवमेंट है इनकी एनर्जी में, इनकी फीलिंग्स बहुत है इनको, इनके मन में। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अगर ये बोर हो जाते हैं, अकेले में मायूस से हो जाते हैं, किसी के साथ उठने बैठने का मन भी नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, बट आपके ऑरा को देखकर, आपको देखकर इनको आपसे बात करने का भी मन करता है। और एक मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर कि आपकी तरफ आना। देख रहे हो आप, यहाँ पर हॉर्स दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी हॉर्स है, यहाँ भी हॉर्स है, जो कि एकदम से खड़ा है, आपको दिख रहा होगा, चलने की पोजीशन में है, मतलब चढ़ रहा है या दौड़ रहा है वाली एनर्जी दिख रही है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए इनका पैशन तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैशन है, क्योंकि पैशनेट इंसान है ये। आपके लिए फीलिंग्स भी है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स साथ में निकला है। जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो दिखा रहा है यहाँ पर पैशन, एक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, ठीक है, आपकी तरफ। और एक जो कप्स का कार्ड है वो इमोशंस भी दिखा रहा है, फीलिंग्स भी दिखा रहा है, आपसे अटैच्ड है, चाहे आपकी इनसे बात हो ना हो, एक आपके साथ ना एक ये फीलिंग इनको आती है। कुछ तो ऐसा फील करते हैं ना ये, जैसा किसी के साथ फील नहीं करते। हो सकता है आसपास काफी लोग हों, काफी लोगों से बातचीत होती भी हो, तो भी ये वैसा फील नहीं करते जैसे आपके लिए फीलिंग्स है। डेफिनेटली मुझे इनका ना दिख तो रहा है कि ये आने वाले समय में आपको प्रपोजल दे सकते हैं, क्योंकि आप बहुत चलते हो इनके दिल दिमाग में, आपके साथ ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, फ्यूचर देखते हैं, अच्छा लगता है इनको। बेसिकली आपकी जो एनर्जी है ना, एक क्वीन या किंग की तरह है। आप जब जितना भी इन्होंने ये आपको जानते हैं, जितना भी इन्होंने जाना है आपको, इनको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो, परफेक्ट वन हो, मतलब आपके साथ मतलब ये ना पूरे होते हैं। काइंड ऑफ एनर्जी आपके साथ इनको अच्छा लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप दोनों अपोजिट है, बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप दोनों अपोजिट हो एक दूसरे से।
ठीक है। तो आपको जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड भी ये रहते हैं, आपके बारे में जानने के लिए, आपको जानने के लिए, क्योंकि इनको अच्छा लगता है। जो चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें आप कर लेते हो। जैसे कि या हो सकता है जो चीज़ें ये करते हैं, आप नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो वहाँ पर है, इनको ऐसा लगता है कि वाओ! ये कैसे कर ले रही है या कैसे कर दे रहा है, मैं तो कर ही नहीं सकता या नहीं कर सकती। जितना भी नोटिस किया, हो सकता है आप मुँह में बोल देते हो या फिर आप शांत रह जाते हो। जैसे मैंने कहा ना, आप कैसे भी हो सकते हो, ये आपके अपोजिट है। और ये हो सकता है कि शांत रह लेते हैं, नहीं बोल पाते। तो इनको अगर सपोज कि अगर आप बोल देते हो, बेधड़क हो, आप स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, बोल्ड हो, तो इनको ऐसा लगता है वाओ, ये कितनी बोल्ड है, कितना स्ट्रांग है। समझ रहे हो? काइंड ऑफ एनर्जी इनको फील होती है कि हाँ, बंदी में बात तो है, बंदे में बात तो है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि ये यहाँ पर ये नहीं बोल पाते ना, ये डिफरेंट है आपसे, ये अपोजिट है, ये शांत रहते हैं, ये इनसे नहीं बोला जाता है। तो इनको लगता है वाओ, होता है ना, जो अपने पास चीज नहीं होती है, जो क्वालिटी अपने पास नहीं होती है, दूसरे के ऊपर देखो तो एक अट्रैक्शन तो होता है। तो वही दिख रहा है। हो सकता है कि ये बोल देते हैं, ऐसा भी हो सकता है ये बोल देते हैं ये एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, ये डरते नहीं है, और आप वहां पर आप बहुत काइंड हो, बहुत दिल के बड़े हो। और ऐसा हो सकता है आप बहुत सॉफ्ट हो, आप नहीं बोल पाते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, मैं तो बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, ये कितना अच्छा है, ये तो बोलता भी मतलब उतना नहीं बोलता, कैसे सहन कर लेता है या सहन कर लेती है, काइंड ऑफ एनर्जी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, कि जो अपने अंदर क्वालिटीज ना हो और दूसरे के अंदर क्वालिटीज हो, वो चीज तो देखकर एक इंसान अट्रैक्टिव होता है। तो वो चीजें मुझे दिख रही है बेसिकली, ठीक है? तो या इनको आपके साथ अच्छा लगता है। इनको ऐसा लगता है कि देखो क्या है ना, चीजें तभी कंप्लीट होती हैं जब दो लोग अलग अलग हो। अगर दोनों एक जैसे हो जाएं तो लड़ाई झगड़े भी उतने होंगे, क्योंकि एक जैसे हैं। अगर एक बंदा बोल रहा है, एक चुप हो रहा है, तो वहां पर लड़ाई होगी। सामने वाला कितना बोल लेगा, कब तक बोल लेगा? जब दूसरा हो चुप है तो कितना बोल सकता है? समझ रहे हो? तो वहां पर लॉन्ग टर्म कनेक्शन चलना की पॉसिबिलिटीज बहुत हो जाती है, ठीक है? तो यहां पर इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ये अगर ये आपके साथ रिश्ते में आते हैं तो आप दोनों का लॉन्ग टर्म कनेक्शन चलेगा। और वैसे भी चलेगा, क्योंकि है आप दोनों के अंदर ना वो अलग अलग क्वालिटीज हैं। जो चीज ये नहीं कर पाते हैं वो आप कर देते हो, या जो ये आप नहीं कर पाते हो ये वो कर लेते हैं। उस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? तो यहाँ पर वैसे भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, देखो जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है वो रीयूनियन, वो हैप्पी फैमिली, वो खुशियों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर खुशियां तो हैं, आप दोनों जब साथ में होगे ना तो खुशियां ही खुशियां आएंगी, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे की केयर करोगे और ये कनेक्शन मुझे लॉन्ग टर्म दिख रहा है। मैं वैसे तो देखूंगी रनीस के थ्रू और भी जो भी मुझे दिखेगा, पर यहाँ पर मुझे कार्ड के थ्रू ही दिखने लगा है कि ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म है, ठीक है? यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक देखो ये आपको डेफिनेटली यहाँ पर, क्योंकि नाइट के कार्ड्स थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे मूवमेंट को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, डेफिनेटली बताएंगे अपनी फीलिंग्स को। इनका मूवमेंट भी दिख रहा है, फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेंगे, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि टाइम लगेगा, क्योंकि एक सही टाइम का ये वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, ये कोई करियर, फाइनेंस, किसी ना किसी में ध्यान दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं ये। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, डेफिनेटली कहेंगे, आपको बताएंगे। हो सकता है अभी थोड़ा सा इनकी सिचुएशन स्टक है, अभी अपनी चीजों में व्यस्त है, पर आने वाले समय में डेफिनेटली ये आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? तो चलिए रनीस के थ्रू देख लेते हैं और कैसा फील कर रहे हैं ये। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, फ्यूचर क्या है मेरे व्यूवर्स का उनके क्रश के साथ, और कैसा फील कर रहे हैं और कैसा महसूस करेंगे, फ्यूचर कैसा रहेगा दोनों का साथ में, फ्यूचर कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, पता नहीं मुझसे ना बहुत सारे रनीस निकल जाते हैं जब भी मैं रनीस रीडिंग करती हूँ। मैं सोचती तो हूँ थोड़े से रनीस निकले, बट कोई नहीं। ओके देखो फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है ना, ये बहुत लेट अपनी दिल की बातों को देखो, प्रपोजल करने के बाद भी, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी, क्योंकि मुझे ऐसा दिख तो रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे, ये आपको प्रपोज करेंगे। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि उसके बाद भी ना ये आपसे
आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे, मतलब एक शर्मीला नहीं होता, एक काइंड ऑफ शाय नेचर दिख रहा है, आपसे शर्माते रहेंगे, ठीक है, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। पर हाँ, ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, हीलिंग दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटना होता है ना, आप सारी बातें कोई ना आप छुपाओगे कुछ इनसे, ना ये छुपाएंगे, अच्छा हो बुरा हो, पर एक दूसरे से छुपाओगे कुछ नहीं, सामने सामने आप दोनों एक दूसरे को चीजें बताओगे और एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे को समझोगे, क्योंकि मैं जो एनर्जी यहां पर देख रही हूं ना, एक दूसरे को आप समझोगे, ठीक है। यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि यहां पर ऐसा दिख रहा है एक दूसरे से ना हर चीज जैसे कहा ना शेयर करोगे, बहुत ख्याल रखोगे, आप दोनों एक दूसरे की ना बहुत केयर करने वाले हो, बहुत मतलब आप दोनों का जो ये रिश्ता होगा ना बहुत बेस्ट होगा, लोग इस रिश्ते की, इस रिलेशनशिप की मसाल देंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। पर हाँ, एक ऐसा दिख रहा है कि जो भी बाउंड्रीज अभी आपने सेट करी है या कुछ बाउंड्रीज इनने सेट करी है, वो बाउंड्रीज भी टूट जाएंगी, मतलब आप दोनों एक दूसरे में इतना समा जाओगे, कुछ काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि हाँ, यहाँ पर मैं अगर जैसे फिजिकल इंटीमेसी वगैरह दिख रहा है कि वो भी पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो बाउंड्रीज क्रॉस होंगी, क्योंकि वो चीजें दिख रही है, अभी कुछ बाउंड्रीज आपने लगाई है, हो सकता है अभी कुछ बाउंड्रीज इनकी तरफ से लगी है, वो बाउंड्रीज क्रॉस होंगी और ग्रोथ होगी, इस कनेक्शन की मुझे ग्रोथ दिख रही है, ये बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा, ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है अपने क्रश से, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो चीजें जरूरी नहीं है हर चीज मैच करे, पर मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की शादी, हार्मनी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, या प्रॉस्पेरिटी तो मुझे यहां पर दिख रहा है भर भर के आने वाली, ठीक है, खुश रहोगे, एक दूसरे के साथ एंजॉय करोगे, बहुत खुश रहोगे आप दोनों, या वो एनर्जी दिख रही है जहां पर कुछ चीजें हैं ना जो अभी प्रॉब्लम्स है, अभी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो उनके साथ या ये फेस कर रहे हैं, वो चीजें खत्म हो जाएंगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपको लगता है कि पता नहीं फ्यूचर है नहीं है, कुछ हो पाएगा नहीं होगा, बेसिकली चीजें बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में, वो प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि देखो आप दोनों एक दूसरे से कुछ चीजें नहीं छुपाओगे, आप दोनों एक दूसरे को चीजें एक्सप्लेन करोगे, कुछ भी नहीं छुपाओगे, एक दूसरे के सामने रखोगे, ठीक है। अभी भले ही आप लोग अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, अपने इमोशंस को एक दूसरे से छुपा रहे हो, पर ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में नहीं छुपाओगे, ठीक है। और मैं जो देख रही हूँ कि पर कुछ लोग हैं जो इस कनेक्शन को फ्यूचर में भी दिख रहा है कि खराब कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो इंटरफेयर करेंगे, आप दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर दिख रहा है मुझे, ठीक है। पर ऐसा भी दिख रहा है कि लेकिन आप लोग अवेयर रहोगे, आप दोनों का जो बॉन्ड होगा ना वो नॉन ब्रेकेबल होगा, कोई तोड़ नहीं सकता, समझ रहे हो, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। या तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आपके फ्यूचर की, फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है, बेसिकली फ्यूचर में आप दोनों ना लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा, फ्यूचर आप दोनों का लॉन्ग टर्म रहेगा, बहुत खुशहाल अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।